तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 2015 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखो 10 क्वेश्चन है, आपको एक एक सारे कराऊंगा मैं आपको। सारे क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आए हुए हैं, कौन से आपके 2015 के एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक, अब एक एक सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले ऐसा करो, इन सब क्वेश्चन को आज बार लिख लो, मतलब या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहे हैं इफ आपको a दिया है b दिया है तो फिर इवैल्यूएट करना है आपका a into b निकालना। तो a into b कैसे निकालेंगे, बराबर नहीं है यहाँ पे। अब देखो a है b है, a into b क्या होगा, a into b इक्वल टू क्या होगा आपका, a हो गया 1 1 0 0 और b कितना है आपका 0 0 1 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है आपका, पहले देखो फर्स्ट जो कॉलम रो होती है होता है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 0 हो गया आपका। ठीक, 0 into 1 0 0 होगा आपका। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 0 0 0 into 0 0 पूरा 0 का टाइम आपका, ये भी 0 है। अब इसको इससे करोगे तो 1 into 0 0 0 into 1 0, इसको इससे करोगे 0 ही आएगा फिर भी आपका। तो क्या आ गया आपकी जीरो मैट्रिक्स आ गया। क्या बोलते हैं इसको, आपका जीरो मैट्रिक्स। ठीक है क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सपेंड 2 4 अभी तीनों को आपका सीरीज को में क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सपेंड डिटरमिनेंट के अंदर है 2 4 1 3 6 2 1 2 2। इसको करना आपको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड आप चाहे आप रो से एक्सपेंड करो चाहे आप कॉलम से एक्सपेंड करो, आपकी इच्छा है। ठीक, तो हम करते हैं किससे आपका, ऐसे करते हैं हम इस करते हैं इस रो से एक्सपेंड करते हैं। तो क्या करते हैं एक्सपेंड करने में करते हैं 2 बाहर आएगा तो 2 से बनने वाला कॉलम और 2 से बनने वाला रो कैंसिल, आपकी ये बचा आपका, तो मल्टीप्लाई करूंगा 6 into 2 कितना हुआ 12 minus 2 into 2 4। ठीक है, फिर ये माइनस में आता है आपका माइनस का 3, ये कैंसिल क्या आएगा आपका 4 into 2 8 minus 1 into 2 कितना हो गया आपका 2 प्लस 1 एक्सपेंड करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल 4 into 2 8 minus 1 into 6 6 एक्सपेंड करते हैं 2 12 minus 4 8 minus 3 8 minus 2 6 प्लस 1 या कितना आएगा 8 minus 6 क्या है कितना होगा 2। सॉल्व करो इसको 2 8 16 minus 3 6 18 प्लस 2। देखो 16 प्लस 2 18 माइनस 18 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। ठीक हो गया आपका, इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखोगे बहुत इजी है। फटाफट क्वेश्चन को लिखते भी रहें, ठीक है, वरना आगे एकदम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, 3 क्वेश्चन क्या है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपका 2x भी है dx भी है। ठीक, ये क्या होगा फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका फटाफट से। तो कुछ नहीं करना है आपको, नीचे वाले फंक्शन क्या मानना है आपका t मानना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या मान लेंगे आपका t मान लेंगे, बोथ साइड करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो करते हैं 1 प्लस 0 x स्क्वायर क्या होता है आपका 2x इक्वल टू क्या आएगा आपका dt अपॉन dx। तो यहां से इम्पोर्टेंट मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2x dx कितना होगा आपका dt बाय dt हो जाएगा आपका, तो x dx कितना होगा आपका, करने की जरूरत नहीं है इसका। देखो i इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे आपका 2x dx की वैल्यू कितनी है आपकी dt और अपॉन वैल्यू कितनी आ गई इसकी t। तो देखो dt अपॉन t कितना होगा आपका log t हो जाएगा, log t प्लस c। देखो t की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका sec इनवर्स x प्लस नहीं सॉरी इससे और पहले क्वेश्चन एक और है आपका होता है आपका हां sin 2x का इंटीग्रेशन करना है dx स्क्वायर में। लिमिट दी आपको 0 से कहां पे आपकी 0 से π/4। तो आपने पहले सीखा होगा इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है आपका माइनस का cos इनवर्स cos 2x अपॉन 2 ये क्या होता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है आपका। ठीक है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा और अगर बाकी अच्छे सीखना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे लगेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादा टाइम इसमें आपका नहीं लगना चाहिए। आपका लिमिट क्या है 0 से π/4।
इसमें देखो माइनस कॉमन, 1/2 कॉमन, क्या बचेगा आपका cos 2x 0 से पाई बाय 4। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं भाई। अपर लिमिट कितनी है, पाई बाय 4, तो cos 2 into पाई बाय 4 माइनस cos 2 into 0। देखो माइनस का पाई बाय 1/2 cos, पाई से पाई कैंसिल, cos पाई बाय 2 माइनस cos कितना आ जाएगा आपका 2 into 0 0 हो गया आपका, तो माइनस का 1/2 cos पाई बाय 2, cos 90 कितना होता है भाई, cos 90 is 0 और cos 0 कितना होता है आपका 1, तो कितना आ गया ये देखो 1 माइनस का 1/2 और ये माइनस का बचेगा अंदर, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया, इसका आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया। प्रॉपर्टी के क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल एक बनना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या है आपका, आपको है sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, और इस वैल्यू डायरेक्ट याद रखना। आपको ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूले हैं, आप बोलोगे बाद में करा दूंगा मैं आपको। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू पाई बाय 2। क्या होगा इसका आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बहुत इजी, आपको देखो कैसे करना है। 6 क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका x log x, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है। फंक्शन दिया आपको i इक्वल टू फंक्शन दिया है, उसको करना है आपका x log x में क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है इसको। अब कैसे करोगे देखो सुनना ध्यान से, वो dx के रिस्पेक्ट में। तो भाई यहाँ पे दो फंक्शन आए हैं आपके, कितने फंक्शन आए आपके, दो फंक्शन आए हैं। तो कैसे डिफरेंट करेंगे आपका, इसमें लगाते हैं आपका मल्टीपल फॉर्म लगाते हैं किसकी, आपकी इंटीग्रेशन में तो मल्टीप्लाई रूल होता है, मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसका, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है आपका। लेकिन एक चीज सुनना ध्यान से, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपका आइलेट करके, ILATE आइलेट मतलब करके। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपका लॉग वाले फंक्शन आएंगे, उसका क्या आएंगे, a मतलब क्या हुआ आपका, जो भी आपके x y z वाले फंक्शन आएंगे वो आते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट सेकंड इसके मैंने इस फर्स्ट कौन सा हुआ आपका यहाँ पे लॉग होगा, सेकंड कौन सा होगा आपका x वाला होगा। तो इसको अच्छे लिखते हैं पहले हम। तो i इक्वल टू कितना होगा आपका log x into x dx होगा। ठीक हो गया। तो डिफरेंट करते हैं भाई हम लोग, देखो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट मतलब log x कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक हो गया, माइनस होल का इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dy dx ऑफ log x इनटू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इसका dx, फिर क्या आएगा आपका इसका होल का dx। सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो i इक्वल टू log x से रहेगा, इसका डिफरेंशियल क्या होता है आपका x² 2, क्या होता है पावर में एक ऐड होता है और ये पावर क्या आती है आपके 1 में आती है। यहाँ पे 1 है तो कितनी होगी 1 + 1 x की पावर 2 अपॉन क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, माइनस dy dx ऑफ log x कितना होता है आपका 1/x होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है निकाल सकते हैं आपको, कितना आता है आपका x² 2 और बाहर से कितना आपका dx अभी होल का dx इंटीग्रेशन भी आपका बचा हुआ है। अब देखो कितना होगा ये log x into x² 2 माइनस देखो a से कैंसिल, कितना आएगा ऊपर x/2 dx आएगा। तो सर i इक्वल टू कितना होगा आपका log x into x² 2 माइनस 1/2 कॉमन ले लो, क्या आएगा आपका x dx आएगा। बस हो गया। 2 वहां से क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसलिए आपका 10 है log x into कितना आएगा आपका x² 2 माइनस हाफ x dx से क्या होता है आपका x² 2 प्लस c। ये क्या हो गया इसका आंसर है। चाहे तो इतने छोड़ देना, इसको और सॉल्व करना है वरना। तो log x into x² 2 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 x² प्लस c क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। फटाफट इस क्वेश्चन पे क्या कर ले आपका आंसर नोट भी कर ले, क्या स्क्रीनशॉट ले लें, बस आगे क्वेश्चन डिस्कस कर आपका। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपका 6 चैप्टर से आपका, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंसेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं आपका। अब देखो 6 क्वेश्चन क्या है, पढ़ना पड़ता पहले आपके लिए। वो कह रहा है इसको इरेज कर दे पहले। अब सुनो ध्यान से, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्या हो रहा है, एक सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो रही है आपकी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है आपका। वो भी कैसी हो रही है यूनिफॉर्मली, मतलब एक के बाद एक ग्रुप हो रही है। मतलब देखो आपका ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये सर्कल है आपका, इसकी रेडियस क्या हो रही है आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी क्या हो रही है आपका चेंज हो रही है। मतलब ये क्या है आपका dp/dt, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टर्म में आपका टाइम की टर्म में क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दिया आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में क्या हो रहा है आपके 3 सेंटीमीटर की वेलोसिटी आपका जो रेडियस क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रही है ऐसे।
बढ़ती जा रही है, आएगा ध्यान नहीं बढ़ती, ऐसे बढ़ती जा रही है आपका आएगा। ठीक, ये दिया है उसने। वो कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको इसकी जो एरिया है इसमें चेंज निकालना है, मतलब dA/dt निकालना है, चेंज निकालना है। और चेंज कब निकालना है, जब रेडियस कितनी है उसकी आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर क्या हो इसकी रेडियस हो। तो बहुत सिंपल है, देखो मतलब आपको करना है dA/dt निकालना है, किसमें आपका r 10 पर निकालना है। तो बहुत इजी। पहले आपको देखो, आपको जानना चाहिए आपका सर्कल का एरिया कितना होता है, a होता है आपका पाई r स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों क्या करो आपका t की शर्त में क्या करो आपका डिफरेंशिएट करो। तो देखो t की शर्त में क्या आएगा, dA/dt आएगा। ठीक है भाई, पाई तो कांस्टेंट है आपका, ये क्या आपका d/dt ऑफ क्या होगा r स्क्वायर होगा। तो dA/dt पाई से रहेगा आपका d/dt ऑफ 2r। अभी ये फंक्शन आपका t का नहीं है, 2r है, इसको फिर ये मान लेंगे आपका। दोस्तों क्या होता है आपका 2t, मतलब 2r होगा उस टाइम पे आपका, उसको क्या माना आपने r माना है, इनटू क्या होता है आपका, जिसको हमने क्या माना है t माना है, x t माना हमने r को माना है। तो क्या होगा आपका dr इनटू dt होगा आपका। ठीक, अब सुनना ध्यान से, dr इनटू dt हो गया, बहुत सिंपल। अब देखो क्या करना है, dA/dt हो गया इक्वल टू 2 पाई r हो गया आगे, इनटू देखो dr/dt। अब देखो ये क्या दिया आपको, dv दिया है, dv मतलब हम क्या हो रहा है, रेडियस में चेंज हो रहा है, किसमें आपका रेडियस में चेंज हो रहा है। तो dr/dt वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 होगी आपकी। ठीक, तो यहां से dA/dt कितना आ जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका 2 3 6 पाई r आ जाएगा आपका। आपको निकालना का भाई रेडियस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो कितना आपका चेंज इन एरिया एट कितना आपका 10 r इक्वल टू 10 पर। तो मतलब जहां जहां r की जरूरत है आपका 10 रख दो, 6 पाई इनटू 10 कितना आएगा आपका 60 पाई। आपको पाई के लिए यहाँ पे रखनी नहीं है, पाई में आपका आंसर को छोड़ दोगे इनके लिए। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आपका आंसर हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के आपके कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक, इसको फटाफट नोट कर लो, क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से फटाफट से। अब करना क्या है आपको, करना क्या है आपको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्लोप। मतलब आपको करना है स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, स्लोप क्या होता है आपका dy/dx होता है, कुछ चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्या होता है आपका dy/dx होता है। अब वो होता है क्या, समझ लेना। उसने दिया आपको एक कर्व दिया है y = x³। इसके लिए करना आपको स्लोप फाइंड करना है एट x = 2 पर फाइंड करना है। ठीक है, x = 2 पर। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है आपका कर्व, आपका स्लोप क्या होता है dy/dx होता है। आपको यहाँ y दिया है, y की वैल्यू कितनी है आपकी x³ दी है। तो ये करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो कितना आएगा dy/dx = कितना आएगा बताओगे, ये आएगा आपका पावर आ गया आती है 3x²। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू देनी है आपका। स्लोप का निकालना है आपको एट x = 2 पर। तो x = 2 पर निकाल देंगे, जहां जहां x रख देंगे आपका 2। तो 3 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 × 4 आएगा आपका, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर का हो गया इसका आपका आंसर हो गया आपका, किसका आपका स्लोप का। ठीक हो गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत ही इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है, इसको लिख लिया और फटाफट से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन पहले ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है आपका इंटीग्रेट द फंक्शन। इंटीग्रेट द फंक्शन मतलब क्या है ना, आपको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को आपका, किसको करना है आपको, उसको i मान लेते हैं। करना है आपका tan इनवर्स x/1 + x² करना है आपका, इंटीग्रेट करना है भाई। 1 मार्क्स क्वेश्चन तो 2-3 लाइन से ज्यादा आपका ये नहीं होगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो इजी क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है आपको, tan इनवर्स x का मान लोगे आपका t मान लोगे, इसके मान लोगे आपका t मान लोगे। अब क्या करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इससे कितना होता है आपका 1/1 + x² और फिर होगा dt/dx होगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा dx/1 + x² क्या होगा आपका dt होगा। सारी वैल्यू क्या रखो, तो i = इंटीग्रेशन, देखो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है आपकी t है, और 1/1 + x² ds कितना है आपका dt है। तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी t² / 2 + c आ जाएगी। t का t² / 2 होता है आपका, इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है आपकी tan इनवर्स x। tan इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर प्लस c क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो ज्यादा आपका ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो कह रहा है कि आपको x और y दो वैल्यू दी है आपका, और वो कह रहा है कि फाइंड द dy/dx। आपको dy/dx एड फाइंड करना है, आपको कैसे करोगे वो ध्यान से। मैंने जैसे आपको दिया है क्वेश्चन के लिए है, वो कह रहा है इफ x = 80²
y इक्वल टू 280 और आपको देन फाइंड करना है आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है आपको, ठीक। और उसमें आपको दिया है कि x इक्वल टू कितना उस टाइम पे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया, y इक्वल टू आपको एक सिंपल दिया है, आपको निकालना है क्या इसका dy अपॉन dx निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 5th चैप्टर में बहुत करे होंगे, आपका dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, जबकि देखो फंक्शन आपके देखो ये a और t के फॉर्म में, लेकिन यहाँ आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन देखो आप कैसे होगा। पहले क्या करना है आपको, जो ये फंक्शन है आपका x इक्वल टू 80 स्क्वायर, क्या है आपका 80 स्क्वायर, तो पहले क्या करना है आपको t की रिस्पेक्ट में करना, डिफरेंशिएट करना है इसको, करो तो कितना आएगा ये, देखो ये आपका dx अपॉन dt हो जाएगा। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इनटू d बाय dt ऑफ कितना आएगा आपका t का स्क्वायर, कितना होगा dx बाय dt इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे रहेगा, इसका कितना होता है आपका 2t, कितना आ गया आपका 280 आ गया, ठीक हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब करेंगे इसको भी, y को भी करेंगे आपका t की रिस्पेक्ट में करेंगे आपका, डिफरेंशिएट करेंगे, करते फटाफट से भाई, तो कितना आएगा dy अपॉन dt आएगा इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ t, d बाय dt ऑफ t कितना होता है आपका 1, तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इक्वेशन सेकंड मान लेना। आपको निकालना क्या है भाई, dy अपॉन dx निकालना है। तो जो dy अपॉन dx होता है कितना होता है भाई, वो होता है आपका dy बाय dt अपॉन dx बाय dt होता है भाई। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो dy अपॉन dt, देखो इसको ना सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx से अलग कट गया आपका, ठीक है। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे देखो 2a हो गया, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है आपकी 2a t होगी, 2a से 2a कैंसिल, कितना आ गया 1 अपॉन t, क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया। तो dy dx कितना हो गया आपका 1 अपॉन t हो गया, ठीक है, समझ में आया भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू बोल सकते हैं, आप हैंड क्वेश्चन लगा देंगे, लेकिन आपको करना है आपको dy dx के और आपको फाइंड करना होता है, ठीक हो गया। आई क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये फाइनल क्वेश्चन हो गया आपका 10, मेरे ख्याल से 10 हो ही गया, ठीक है, ठीक। अगर इसका अगली वीडियो में करेंगे, और ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, इसको तैयार कर लेना आप।